गरीब ससुराल वालों ने खाया पालक पनीर। पिंकी और चिंटू को स्कूल से लेकर शांति घर वापस जा रही होती है। अरे बच्चों, सड़क पर इस तरह दौड़ो मत, जरा आराम से चलो। तो दादी माँ, आप जरा जल्दी जल्दी चलो ना, कितनी धीरे धीरे चल रही हो। अरे तुम तो जवान बच्चे हो, मेरी अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ, जरा आराम से चलो। थोड़ी देर बाद तीनों घर पहुंचते हैं और दोनों आते ही अफरा तफरी से इधर उधर बैग को पटक देते हैं और स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही उनमें खेलने लगते हैं। उन्हें ऐसा करता देख पायल टोकती है। अरे तुम दोनों बदमाश, फिर से वही गलती कर रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, स्कूल से आने के बाद सबसे पहले अपने स्कूल के कपड़े चेंज किया करो। स्कूल की ड्रेस अगर गंदी हो गई तो। मम्मी, अभी तुम स्कूल से आए, हम बहुत थक गए, अभी थोड़ी देर में कपड़े बदल लेंगे ना। नहीं, सबसे पहले कपड़े बदलो, उसके बाद खेलना कूदना करना। चलो जल्दी करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, हम अभी कपड़े बदल लेते हैं, आप जल्दी से खाना लगा दो, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। दोनों बच्चे कपड़े बदल कर आते हैं और पायल भी उनके लिए खाना परोस देती है। आज फिर से खाने में दाल चावल था, जिसे देखकर दोनों का बहुत बड़ा मुंह बन जाता है। लो, जिस बात का डर था वही हुआ। फिर से दोनों ने गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया है। अब मुंह ना फुलाएं तो और क्या करें बुआ? और नहीं तो क्या, ऐसा खाना हर रोज देखकर किसी का भी मुंह आराम से बन जाएगा। अरे मुझे तो खाना देखते ही बड़ा अजीब सा हो जाता है, ऐसा खाना देखकर दोनों की भूख गायब हो जाती है। तुम दोनों फिर से खाने में कमियां निकालना शुरू कर रहे हो। तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह खाने में कमी नहीं निकालते, लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ मानना है। हमें जो भी खाना मिला है उसे प्रणाम करके खाना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। मम्मी, हम खाने का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन बस इतनी सी बात है कि हर रोज एक जैसा खाना खाकर पक गए हैं। अब हम भी खाने में कुछ अलग खाना चाहते हैं। खाने पर बात चल रही थी कि तभी पड़ोस के घर में कुछ अच्छा सा खाने को बन रहा था। वहां की खुशबू उनके घर के अंदर तक लहराते हुए आती है। ऐसी खुशबू सूंघने के बाद, हो देखो तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही, इसे कहते हैं खाना। खाना खाना ही है तो ऐसा स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि इतनी स्वादिष्ट खुशबू किस चीज की है। अरे भला कैसे पता होगा, कभी दाल चावल सूखी रोटी के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। दोनों छोटे मियाँ बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। चलो, अब मन ललचाने के बजाय चुपचाप खाना खा लो। क्या आपका मन नहीं ललचा रहा इतनी स्वादिष्ट खुशबू के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब चलो खाना खा लो। दोनों बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं रिया अपने मन में सोचती है, मन तो मेरा भी बहुत ललचा रहा है। पता नहीं कहाँ से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और किस चीज की है। काश हमें भी ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाता। अगर बच्चों के सामने हाँ बोल देती तो उनका मनोबल और कमजोर हो जाता, लेकिन क्या करूं, मन तो हमारा भी करता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन घर चलाने के लिए खूब मेहनत कर रहा था। वह मेहनत मजदूरी का भी काम करता था और जहां भी उसे एक्स्ट्रा काम मिलता वहीं पकड़ लेता था। बाकी दिनों की तरह सुबह का फैक्ट्री का काम खत्म करके वह मजदूरी का काम करने पहुंचता है। अभी तो लाइन लगी है, काम मिलने में जरा समय है। एक काम करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। थोड़ी दूर साइड में बैठकर रोहन कागज में बंधी हुई रोटी निकालता और रोटी पर थोड़ा सा नमक और आधा प्याज रखा हुआ था। रोटी बिल्कुल सूख चुकी थी। पसीने में तरबतर हालातों से मजबूर रोहन बेमन से वो सूखी रोटी खाने लगता है। स्वाद के लिए नहीं, बस जैसे तैसे करके पेट भरना है, वरना नमक और प्याज के साथ सूखी रोटी खाने का किसका ही मन करता है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, यही मेरी किस्मत है। खाना खाने के बाद रोहन का समय आता है और उसके बाद वह सामान ढोता है और अपने दिन की दिहाड़ी लेकर जब वह रास्ते से होता हुआ घर जा रहा था तब उसे रास्ते में एक ढाबा नजर आता है। वहां पर सभी लोग बाहर बैठकर पालक पनीर की सब्जी के साथ रोटी खा रहे थे। उसकी खुशबू और ऐसा नजारा देखकर रोहन के मुंह में भी पानी आ जाता है। वह उन सभी को लालच भरी नजरों से देखने लगता है। कितना अंतर है उनकी और हमारी जिंदगी में। जैसा मन किया वैसा खाना खा लिया, और यहाँ बेमन से कैसा खाना खाना पड़ता है। काश एक बार मुझे भी पालक पनीर खाने को मिल जाता, कितना अच्छा होता। रोहन उन्हें देखकर काफी तरस रहा था और उसके बाद वह घर वापस आ जाता है। रात को फिर से वही खाने में सभी को सिर्फ चावल परोसा जाता है। सभी खाना खाने तो बैठे थे, लेकिन कोई भी खाना खाना शुरू नहीं करता, क्योंकि सभी के आगे प्लेट में सिर्फ चावल थे। एकदम सन्नाटा छाया था। चुप्पी तोड़ते हुए रोहन निराश होकर कहता है, पायल, आज तुमने सूखे चावल क्यों बना दिए? इसके साथ तुमने दाल क्यों नहीं बनाई? ऐसा तो कोई भी सूखे चावल नहीं खा पाएगा। अजी मैं क्या करती, घर में राशन ही खत्म हो गया है। दाल तो बिल्कुल भी खत्म हो गई। वो तो शुक्र है कि थोड़े बहुत चावल बचे थे तो रात का खाना बन गया। अच्छा, ऐसी बात है। तब रोहन अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है और उसमें से पैसे निकालता है। उसके पास एक 200 रुपए का नोट था, जिसे पायल को थमाते हुए कहता है, आज मैंने कुछ सामान ढोया था, उसी के मुझे 200 रुपए मिले हैं। कल तुम जाकर इससे राशन लेकर आ जाना।
अजी आज फिर से आपने और भी काम किया है। अब पैसे कमाने हैं तो एक्स्ट्रा काम तो करना ही होगा ना, वरना कहाँ हमारा खर्च चलेगा। हाँ लेकिन आप इस तरीके से सामान उठाने का काम मत किया करो। पिछली बार याद है ना आपको कमर में कितनी परेशानी हो गई थी, कितना दर्द रहने लगा था। ये काम कुछ ज्यादा ही मेहनत का होता है। हाँ बेटा, पायल बहू बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे काम में सावधानी की बहुत जरूरत होती है। पूरा दिन तो तू फैक्ट्री में काम करता है, उसके बाद सामान भी उठाएगा तो तुझे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब कोई बात नहीं माँ, मेहनत नहीं करूंगा तो कैसे सब कुछ हो पाएगा। इस समय एक एक रुपया कमाना बहुत जरूरी है। अब 1-2 साल बाद हमें रिया के भी तो हाथ पीले करने हैं, उसके लिए पैसे भी तो बचाने होंगे। अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज मेहनत करूंगा तभी तो 2 पैसे कल को जोड़ पाऊंगा। मैं भी इतना लाचार हो गया हूँ। काश मेरी भी तबीयत सही रहती तो बेटा मैं भी तेरी मदद कर पाता। इस तरह पूरे घर का बोझ तुझे अकेले नहीं झेलना पड़ता। सच में हम तो बस तुम्हारे ऊपर बोझ बन रहे हैं। मम्मी पापा आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? भला एक परिवार कब से बोझ होने लगा? एक परिवार ही तो सभी दुख सुख का सहारा होता है। आप दोनों ऐसा मत कहिए और खाना खा लीजिए। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन बच्चे घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। वहीं पर शांति और रमेश भी चबूतरे पर बैठकर उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर पड़ोस के 2 बच्चे मोनू और सोना भी आ जाते हैं। अरे मोनू और सोना, तुम दोनों कल हमारे साथ खेलने क्यों नहीं आए थे? हाँ, तुम्हें पता है कल हमने कितनी देर तुम्हारा इंतजार किया। अरे हम कल कैसे आते, कल तो हम घर पर ही नहीं थे। क्यों, आखिर कल तुम दोनों कहाँ गए थे? वो जो पड़ोस वाली कमला आंटी है ना, उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया था, वही टायर हुआ होगा। क्या कहा, टायर हुआ होगा? लेकिन ऐसे कैसे कोई भी टायर बन सकता है? क्या हम भी बन सकते हैं? अगर हम भी टायर बन सकते हैं तो कितना अच्छा होता। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया कि वो टायर कैसे हो गए। मेरी मम्मी ने कहा जो बहुत बड़ा हो जाता है वो टायर हो जाता है। क्या जब हम भी बड़े हो जाएंगे तो हम भी टायर हो जाएंगे? बच्चों की बातें सुन वहां बैठे शांति और रमेश भी हंस रहे थे और हंसते हुए उनकी बात का जवाब देकर कहते हैं, अरे बेटा, कोई भला टायर कैसे बन सकता है? वो टायर नहीं होता है। तो क्या होता है दादी? अरे बेटा, उसे रिटायर कहते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे कहाँ ठीक से कुछ बोल पाते। तब मोनू और सोना ये बात छोड़कर उन्हें आगे की बात बताते हैं। तो क्या तुम दोनों ही वहाँ गए थे? हाँ, हम दोनों के घर वालों को वहाँ बुलाया था। सच में वहाँ जाकर तो बड़ा मजा आ गया। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज खाई वहाँ पर। मैंने तो वहाँ पर पालक पनीर भी खाया। हाँ यार, पालक पनीर तो तूने सच कहा, बहुत ही स्वादिष्ट था। पालक पनीर से अच्छी तो कोई चीज थी ही नहीं। वहाँ इतना अच्छा था कि बस पूछो ही मत। क्या कहा, पालक के साथ भी भला पनीर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। मेरी मम्मी भी पालक पनीर बनाती है, सच में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। क्या तुमने कभी पालक पनीर नहीं खाया? नहीं, हमने तो कभी पालक पनीर नहीं खाया है। आखिर ये पालक पनीर होता कैसा है? तुम भी ना, मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता। तुमने कभी जिंदगी में कुछ अच्छा खाया भी है या नहीं? हम जिस भी चीज का नाम लेते हैं तुम बड़ी हैरानी से उसे पूछते हो। हमेशा कहते हैं कि कैसा होता है। अरे अगर इतना ही शौक है सब जानने का तो जरा खुद खा कर देखो ना, तब खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कैसा होता है और कैसा नहीं। अरे छोड़ मोनू, तू भी किससे कह रहा है? जिन लोगों ने दाल चावल के अलावा कुछ खाया ही नहीं वो भला पालक पनीर कैसे खा पाएंगे? मेरी मम्मी तो कहती है ये लोग बिल्कुल गरीब पटीचर हैं। ये बात सुनकर पिंकी और चिंटू का तो मुंह उतर जाता है और वहीं बैठी शीला को बड़ा गुस्सा आता है। अरे सोना, तेरी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सच में आजकल के बच्चों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। खैर, इसमें बच्चों के लिए क्या गलती दूं? जब तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें ये सब सिखाएंगे तो कुछ अच्छे की मैं तुमसे भला कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? मेरे बच्चों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। शांति की फटकार सुनने के बाद दोनों वहां से भागकर चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोना की दादी ने भी ये सब सुन लिया था। अरे मेरी पोती के ऊपर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं भी अच्छे से बता दूंगी तुझे। हाँ, अरे तू क्या मुझे बताएगी? मैं तुझे अच्छे से बता दूंगी। जरा जाकर अपनी पोती को तमीज सिखा कि दूसरों से बात कैसे की जाती है। हमारे ही घर में आकर हमें ही उल्टा सीधा बोल रही है। वैसे भी गलती तो घर वालों की होती है। जैसा बड़ा करते हैं बच्चे बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। अब इसमें बच्चों को क्या दोष दूं? अरे जो भी है जैसा भी है, मेरी पोती तो तेरे पोता पोती से तो लाख गुना अच्छी है। वैसे भी मेरी पोती ने जो कहा था कुछ गलत नहीं कहा था। तुम लोग हो ही ऐसे, अरे ढंग से अपने बच्चों को पाल तक नहीं सकते।
अपने पुराने दिन भूलने की जरूरत नहीं है शीला। तेरे मायके वाले भी बहुत गरीब थे, तूने भी अपना पुराने दिन एक एक चीजों के लिए तरसते हुए बिताया है। अब तेरे पास 2 पैसे के आगे पुराने दिन भूल गई। दोनों में काफी बहस होती, वहीं दूसरी तरफ पिंकी और चिंटू का भी मन पालक पनीर खाने को कर रहा था। जरा शोर सुनकर अंदर से पायल और रिया भी बाहर आंगन में आ जाती हैं। क्या बात है मम्मी जी, आप इस तरह किस पर चिल्ला रही थी? अरे कुछ नहीं बेटा, वही पड़ोसन है ना, उसके बदतमीज बच्चे, वही शीला, जरा सी भी तमीज नहीं है, हमें गरीब फटीचर कह रहे थे। सब माँ बाप के ही संस्कार होते हैं। फिर वो भी बहस करके गई है मुझसे। ये आंटी और इसके बच्चे तो हैं ही बदतमीज। 2 पैसे क्या है, अकड़ इतनी बड़ी दिखाते हैं कि पूछो ही मत। मम्मी मुझे पालक पनीर खाना है, हमारे लिए भी पालक पनीर बना दो। सोना और मोनू हर रोज पालक पनीर खाते हैं। हाँ, वो हमें भी यही बता रहे थे। मम्मी मुझे भी एक बार पालक पनीर खाकर देखने की कैसा होता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पनीर के साथ पालक भी बन सकता है। उन्होंने कहा ये बहुत स्वादिष्ट होता है, हमें एक बार बनाकर खिला दो ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम बाद तुम्हारे लिए पालक पनीर जरूर बना दूंगी। मम्मी यहाँ पे मैं उल्लू तो बना नहीं रही हूँ ना? क्या हमारे लिए सच में पालक पनीर बनाओगी? हाँ बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर बच्चे तो वहां से चले जाते हैं और दूर खेलने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बच्चों की ऐसी बातें सुनकर बड़ों का भी मन कर जाता है। वैसे पालक पनीर खाए तो हमें भी बहुत अरसा हो गया है। हम तो भूल ही गए थे कि पालक पनीर नाम की भी कोई चीज होती है। कभी जवानी में ही खाई थी। बिल्कुल सही कहा जी। अब तो हमारे सारे शौक ही खत्म हो गए। कभी जवानी में ही 2-3 चीजें अच्छी खाई थी, अब तो वो भी खाने को नसीब नहीं होती। बच्चों ने पालक पनीर का ऐसा नाम लिया कि मेरा भी अब मन ललचाने लगा है। मेरा भी पालक पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम खा भी तो नहीं सकते। सभी को ऐसे बात करता सुन पायल को बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी। मेरे परिवार वाले एक छोटी सी चीज खाने के लिए कितना ज्यादा तरस रहे हैं। कृपया करके हमारे ऊपर कृपा करना और कुछ ऐसा संजोग बनाना कि मैं अपने घर वालों को पालक पनीर बनाकर खिला सकूं। शाम को जब रोहन घर वापस आता है तो उसे ये बात पता चलती है। रात को दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। हाँ, आज सभी का पालक पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा था। बच्चों का तो खैर करता ही है, लेकिन आज मम्मी पापा जी भी पुराने दिनों को याद कर रहे थे। उन्हें तो याद भी नहीं कि उन्होंने स्वादिष्ट खाना आखिरी बार कब खाया। बहुत अरसे से नहीं खाया उन्होंने। मैं भला कैसा पिता हूँ और कैसी औलाद हूँ जो अपने घर वालों की ये इच्छा तक पूरी नहीं कर पा रहा। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। अजी, इस तरह निराश मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। दोनों बात करते हैं और सो जाते हैं। इस तरह दिन गुजरते हैं और एक दिन रोहन भी फैक्ट्री में काम करने के बाद शाम को एक शादी में जाता है। वहां उसे एक्स्ट्रा काम मिला था। शादी में वह बर्तन धोने का काम कर रहा था। इतने सारे बर्तन धोते धोते मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। बहुत थक गया हूं मैं। जहां बैठकर रोहन बर्तन धो रहा था वहां से वो थोड़ा रेस्ट लेकर उठकर जाता है। तब वो वहां पहुंचता है जहां सभी लोग खाना खा रहे थे। रोहन वहां सबके जूठे बर्तन लेने गया था, लेकिन जब वो देखता है कि वहां पर सभी कितने मजे से पालक पनीर खा रहे हैं तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। अरे भैया, हा, ये पालक पनीर तो कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में ऐसा पालक पनीर खाकर तो मजा ही आ गया। अरे हाँ भाई, किसी ने सच ही कहा है, शादी के खाने की तो बात ही अलग होती है। मानना पड़ेगा, शर्मा जी ने अपने बेटे की शादी में बहुत अच्छे हलवाइयों को लगाया है। हाँ भाई, चल और पालक पनीर खाते हैं। यहाँ पर रसमलाई भी है। आज तो सब चीज का खूब मजा लेंगे हम। उन दोनों को ऐसे पालक पनीर खाता देखकर रोहन के मुंह से पानी टपक रहा था। रोहन सारे जूठे बर्तन लेकर चला जाता है और दोबारा बर्तन धोने लगता है। इस तरह काफी देर रात हो जाती है। जब सारा काम खत्म होता है तब महेश वहां काम करने वाले सभी को पैसे देने आता है। लो भाई, तुम सबकी आज की पगार। चलो अब सारा हिसाब किताब बराबर हो गया, अब सब जाओ यहाँ से। बाकी सब तो नहीं जाते, लेकिन रोहन वहीं रुक जाता है और आगे कहता है, मालिक, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैंने देखा है कि बहुत सारा खाना बच गया है, जिसमें से पालक पनीर भी बचा हुआ है। क्या मैं उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ खाना अपने घर ले जा सकता हूँ? मेरे बच्चों का बहुत दिनों से पालक पनीर खाने का मन कर रहा था। वो खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। ये बात सुनकर तो महेश इतना ज्यादा भड़क जाता है जैसे अग्नि में घी डालने से वो और भी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। गुस्से में भड़कते हुए महेश रोहन से कहता है, अरे मैं क्या यहाँ पर कोई दान पुण्य करने बैठा हूँ? अरे अभी तो सारे मेहमान जाकर गए भी नहीं है। घर के सभी लोगों को खाना खाना बाकी है और तू कहता है कि मैं तुझे खाना दे दूं? अरे चल फूट यहाँ से। तेरे काम के बदले मैंने तुझे तेरे पैसे दे दिए हैं। अब क्या तू सब कुछ उठाकर दे दूं तुझे?
नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बच गया हो तो मैं ले जाता। अरे मैंने तुझे इतने पैसे दे दिया वही बहुत है, इतना भी अच्छा काम नहीं किया था तूने जो मैं अभी तुझे सब कुछ दे दूं। अब चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर भीख मांगने। महेश बहुत ही बुरी तरीके से फटकार कर रोहन को वहां से भगा देता है। इतना जलील होने के बाद बेचारा रोहन रोते हुए घर की तरफ जा रहा था। पता नहीं जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं और क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। बस एक पालक पनीर खाने को तरस गई, वरना दुनिया के पास इतना कुछ है और वो तो न जाने क्या क्या खाते हैं। एक हमारी ही किस्मत देखो। जैसे ही रोहन घर पहुंचता है अपना सारा गम अपने दिल के भीतर छुपा लेता है। खूब कड़ी मेहनत करके रोहन सुबह 3 बजे घर पहुंचा था। अजी, आप आ गए? आज तो आने में आपने बहुत देर कर दी, मुझे तो बड़ी चिंता सता रही थी। इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता तो है कि शादी के काम में गया था और वहां तो टाइम लगता ही है। ठीक है, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, आप कुछ उदास है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हालांकि रोहन ने अपने दिल का हाल बयां नहीं किया, लेकिन पायल समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रोहन फिर से काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायल बाकी सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। आ जाइए सभी, खाना खा लीजिए। सूखी रोटी और दाल देखकर किसी का भी खाना खाने का मन नहीं करता। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है, मेरा अभी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। खाना खाने का तो मन मेरा भी नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे भी भूख नहीं है। अरे, आज आप सभी को क्या हो गया है? कोई भी खाना खाने के लिए हाँ क्यों नहीं कह रहा है? बस अभी मन ठीक नहीं है बेटा, तू हमारा खाना बना कर रख दे, हम बाद में खाना खा लेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। पायल सभी का खाना बनाकर रख देती है और उसके बाद शांति और रमेश दोनों बच्चों को लेकर टहलने निकल जाते हैं। वह सभी रास्ते में जा रहे थे, तब उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है जहाँ से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। देखो दादी, यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, ये पालक पनीर की ही खुशबू आ रही है। क्या कहा? पालक पनीर की खुशबू ऐसी होती है? हाँ बेटा, ऐसी होती है। यह खुशबू सूंघने के बाद तो मुझे भी याद आ गया कि हमने कितने सालों पहले इतना स्वादिष्ट पालक पनीर खाया था, लेकिन उसके बाद कभी नसीब ही नहीं हुआ दोबारा खाने का। लेकिन यह खुशबू सूंघने के बाद मुझे पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। हाँ, मुझे भी सब याद आ गया। चारों रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे और सबको पालक पनीर खाता देखकर उनके मुंह से पानी टपक रहा था। तभी वहां पर रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और उन्हें ऐसे झांकते देखकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे भिखारियों की तरह नजर गड़ाकर देख रहे हो? चलो फूटो यहाँ से, नजर लगाओगे क्या मेरे ग्राहकों को? अरे हाँ, जा रहे हैं, बस हम तो ऐसे ही देख रहे थे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी देखने की। चारों को डांट कर बेइज्जती करके वहां से भगा दिया जाता है। एक तो पहले ही उन पर गरीबी की मार थी और ऊपर से हर जगह से उन्हें बस जलील होना पड़ता था। चारों निराश होकर घर वापस आते हैं। चारों का उतरा हुआ चेहरा देखकर पायल और रिया को समझते देर नहीं लगती कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? आप चारों बिल्कुल मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ बात हुई है क्या? उन दोनों के पूछने पर शांति और रमेश तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बेचारे बच्चे सुबह का सारा हाल बयां कर देते हैं। मम्मी, हमें रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे, वो सभी खुशी से पालक पनीर खा रहे थे। हमारा भी पालक पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हम सब वहाँ पर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पर अंदर से एक अंकल आए और हमें बहुत ज्यादा डांट कर वहाँ से भगा दिया। वो हमें बहुत कुछ गलत बोल रहे थे। ये बात सुनकर पायल और रिया को बड़ा बुरा लगता है। अब हम अपने गरीबी में ही हैं, इतनी लाचार कि दूसरों की सुननी ही पड़ती है। इसलिए कहते हैं गरीब हर चीज से दुखी रहता है। बेवजह दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं और अपनी मर्जी का कुछ खाने को भी नहीं मिलता। अरे अब तो मैं भी ऊब गई हूँ ऐसी जिंदगी से। अपने ससुराल वालों को इतना उदास देखकर पायल अब ठान लेती है कि वह उनके लिए कुछ करके ही रहेगी। आप लोगों को इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी की इच्छा पूरी करके जरूर रहूंगी। आप सबको पालक पनीर खाना है ना, तो मैं सभी के लिए पालक पनीर बनाऊंगी। लेकिन बेटा, ये सब कैसे होगा? हम तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते हैं और कुछ पैसे फिर रिया की शादी के लिए भी जोड़ने पड़ते हैं। हम इस समय इस हालत में नहीं है कि 1 रुपए भी बर्बाद कर सके। ओहो माँ, मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आप सभी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं 2-3 दिन के अंदर ही आप सबको पालक पनीर बनाकर खिलाऊंगी। अब एक दिन पायल सब्जी मंडी जाती है और वहाँ पर एक ठेले वाले के पास पहुंचकर, अरे भैया, ये जो सूखी हुई पालक है, ये कितने रुपए की है? अरे ये पालक, ये तो ताजा नहीं है, खराब ही होने वाली है। बस आप ये ताजा पालक देख लीजिए। नहीं, मुझे यही पालक दे दो। बताओ, इसके कितने रुपए लोगे?
ठीक है, ऐसा ही है तो इस सब के पूरे 20 रुपए दे देना। ठीक है भैया, लो आपके 20 रुपए और मुझे 10 रुपए की नींबू भी दे दो। पायल वह बासी पालक और नींबू लेकर घर आ जाती है और उसे छांट कर कटपीटने के बाद उसने पिछले 3 दिन से थोड़ा थोड़ा दूध बचाया था, उतना दूध बचाकर सबसे पहले वह उसे अच्छे से गर्म कर लेती है और उसके बाद वह उसमें नींबू निचोड़ देती है। चलो अब ये दूध भी फट जाएगा। पायल को ऐसा करता देख रिया उसके पास आती है। भाभी आप ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं रिया, सबके लिए पालक पनीर बना रही हूँ, तू बस देखती जा मेरा कमाल। दूध छानने के बाद पायल उसे एक कपड़े में अच्छे से निचोड़ लेती है और उसके ऊपर कुछ भारी चीज रख देती है। थोड़ी देर के बाद पनीर जब अच्छे से सेट हो जाता है तब वह सारा मसाला भी तैयार कर लेती है और उसके बाद चूल्हे पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डालने के बाद उसमें छौंक तैयार करती है और फिर पूरी मेहनत के साथ पालक पनीर बनाती है। इतनी स्वादिष्ट खुशबू जब बाहर आंगन में खेल रहे चिंटू और पिंकी की नाक तक पहुंचती है तब। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लग रहा है कि पालक पनीर बनी है। हाँ, खुशबू तो पालक पनीर की है, लेकिन अभी हमारे ही घर से आ रही है। चल अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पायल चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी सेक रही है। दोनों बदमाश आ गए, मुझे पता ही था कि तुम तक बात पहुंच गई है। चलो जल्दी बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाया है। ये बात सुनकर बच्चे तो बच्चे लेकिन बड़ों तक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सभी जल्दी से अपनी प्लेट लेकर बैठ जाते हैं और आंखों में एक नई चमक के साथ पालक पनीर रोटी का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी काम पर से घर आ जाता है और हाथ धोकर वो भी खाना खाने बैठ जाता है। क्या बात है, आज तो खाने में इतना स्वादिष्ट पालक पनीर बन रहा है। आप सभी का पालक पनीर खाने का मन था तो मैं भला इस बात को कैसे छोड़ सकती थी। तब पायल सभी को पालक पनीर और रोटी परोसती। ऐसा खाना देखकर सभी पहले तो बड़े अच्छे से उसकी खुशबू को महसूस करते हैं और उसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सच में बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हमने इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम पालक पनीर खा रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम कभी पालक पनीर खा पाएंगे। मैं भी अक्सर बस दूसरों को ही पालक पनीर खाते हुए देखता था, लेकिन आज खुद इतने समय बाद खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में पालक पनीर खाकर तो मजा आ गया मम्मी। सभी को पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है और पालक पनीर खाकर सब बहुत खुश भी हो रहे थे। ये देखकर पायल को भी बहुत खुशी होती है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सब बहुत खुश हैं। अब मैंने एक चीज और सोची है, क्यों ना मैं अपना खुद का काम शुरू करूं। मैं खुद की टिफिन सर्विस शुरू करना चाहती हूँ ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। बेटा मैं तो कहती हूँ तू अपना ढाबा खोल ले, ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन माँ जी, ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे अभी नहीं है हमारे पास। पहले मैं छोटे स्तर पर शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आगे अपनी उड़ान भरूंगी। ठीक है पायल, इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। अब पहले पायल छोटे स्तर पर टिफिन सर्विस शुरू कर देती है, धीरे धीरे मोहल्ले में और फिर मोहल्ले के बाहर भी उसका टिफिन काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई उससे अपना टिफिन पैक करवाने लगा था और उसे काफी बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। सच में ये तो कमाल हो गया। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छा मौका है। आपका काम तो तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं भी आपके काम में और अच्छे से आपकी मदद करूंगी। हाँ बिल्कुल, बहू ने तो कमाल कर दिया। मम्मी आज हमारे लिए फिर से पालक पनीर बना देना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बना दूंगी। अब शाम को भी पायल उन्हें पालक पनीर बनाकर खिलाती है। पूरे मोहल्ले में उसके हाथ का पालक पनीर बड़ा फेमस हो गया था। तब दोनों पड़ोस के बच्चे उनके घर खाना खाने आते हैं। मम्मी, सोना और मोनू को भी आपके हाथ का पालक पनीर खाना है। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल, खाना खाने बैठ जाओ। चारों बच्चे मिलकर पालक पनीर खाते हैं। सच में आंटी, आपके हाथों में तो जादू है। आप तो बहुत ही स्वादिष्ट पालक पनीर बनाती हो। हमने आज तक सिर्फ आपके हाथ के खाने की तारीफ सुनी थी, लेकिन आज खाकर भी देखा है। हाँ, आप तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा पालक पनीर बनाती हो। हाँ बेटा, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पर आकर पालक पनीर खा सकते हो। अब उनके घर की स्थिति में थोड़ा सुधार हो गया था। पायल का काम अच्छा चल रहा था और उसने अब छोटा सा ठेला भी खोल लिया था जिसमें वह पालक पनीर बनाकर बेचती थी। अब उसका काम अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से वह घर वालों को अक्सर पालक पनीर बनाकर खिलाती थी और उनकी छोटी मोटी इच्छाओं को भी पूरा करती थी।